Student, this is lecture 6 for cellular signaling part 1 of lecture 6, in which we have to discuss about in detail about the enzyme linked cell surface receptor. When activated, these enzyme linked cell surface receptor either function directly as an enzyme or are associated with enzyme. Now there are five known classes of enzyme linked receptors are. One of them is called as receptor guanylyl cyclase. तो एंजाइम लिंक्ड सेल्फ रिसेप्टर की पांच नाउन क्लासेस हैं जिनमें फर्स्ट क्लास है रिसेप्टर guanylyl cyclase which involved in the production of cyclic GMP in cytosol. तो रिसेप्टर जो guanylyl cyclase है वो प्रोड्यूस करता है साइक्लिक जीएमपी इन साइटोसोल. अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो दिस इज रिसेप्टर guanylyl cyclase, दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज साइटोसोल. ये रिसेप्टर है, ठीक है जी. जैसे ही लाइगेंड्स या कोई स्पेसिफिक सिग्नल आके यहाँ पे बाइंड करता है तो ये जो रिसेप्टर गुanylyl साइक्लेज है ये एक्टिव हो जाता है, तो ये जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक जीएमपी में. तो इस तरह ये जो प्रॉपर अपना जो फंक्शन है जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है. एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. काइनेजेस बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी दूसरे एंजाइम को फास्फोराइलेट करते हैं. तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का मतलब ये हुआ कि ये वो एंजाइम्स हैं, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो टायरोसिन रेजिड्यूज को फास्फोराइलेट करते हैं. तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस phosphorylate specific tyrosine residues on a small set of intracellular signaling protein. अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस जो डिफरेंट इंसुलिन या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर में जो रोल प्ले करते हैं वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस होते हैं. तो अगर इस डायग्राम अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस का, जिसमें इसकी ये दो मोनोमेरिक यूनिट हैं. और ये जब दो मोनोमेरिक यूनिट जब सेपरेट होती हैं, जब ये सबस्ट्रेट प्रोटीन है और ये फास्फोटायरोसिन बाइंडिंग प्रोटीन है, तो जैसे ही ये लाइगेंड ये सिग्नल आके रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, ठीक है, जो जो बाइंडिंग साइट है, जो ये रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन साइट है और ये फास्फोटायरोसिन बाइंडिंग साइट के साथ होती है. तो जैसे ही रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस में लाइगेंड्स आके बाइंडिंग रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे अटैच करता है, तो ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं ये मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में यहाँ से अटैच हो जाती हैं तो ये डायमेरिक हो जाती हैं. जैसे ये यूनिट डायमेरिक हो जाती हैं तो दोनों में लाइगेंड जब अटैच होता है तो ये डायमेरिक हो जाती हैं. तो डायमेरिक में इन दोनों की बेस पे ये अगर हम देखते हैं तो साइटोसोल की साइड पे यहाँ पे दोनों मोनोमेरिक यूनिट के साथ साथ तीन तीन टायरोसिन रेजिड्यूज पाए जाते हैं. तो सबसे पहले वो तीन तीन जो टायरोसिन रेजिड्यूज है उनकी फास्फोराइलेशन होती है. जैसे ही उनकी जो फास्फोराइलेशन हो जाती है तो ये एटीपी की हाइड्रोलाइसिस के थ्रू एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ये फास्फेट आयन रिलीज होता है जो बाद में फास्फोटायरोसिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन होती है वो फास्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन बन जाती है. जो प्रोटीन होती है सबस्ट्रेट प्रोटीन उसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है. तो इस तरह जो सेकंड रिसेप्टर था दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज that is involved in the phosphorylation of specific tyrosine residues. And the third one is called as tyrosine kinase associated receptor. These receptors are associated with proteins that have tyrosine kinase activity. टायरोसिन काइनेज एसिटर रिसेप्टर्स में अगर हम देखते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में देखते हैं हम तो टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स या एसोसिएटेड रिसेप्टर्स में हम देखते हैं तो ये वो receptors हैं which are associated with protein that have tyrosine
काइनेज एक्टिविटी। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो ये वो हैं जहाँ पे टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रोल प्ले करते हैं। तो इसमें इंटरफेरॉन जितने भी हम यूज करते हैं, तो सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर है कि इसकी भी दो मोनोमेरिक सब यूनिट्स होती हैं। ये दो मोनोमेरिक आपको सब यूनिट नजर आ रही हैं, और ये लाइट ग्रीन में आपको नजर आ रहा है कि प्रोटीन टायरोसिन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। जैसे ही सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है, ठीक है, जैसे ही लाइगेंड्स या सिग्नल लाइगेंड आके अटैच करता है रिसेप्टर साइड से, तो उसकी जो फास्फोराइलेशन, जो टायरोसिन रेजिड्यूज यहाँ पे मौजूद होता है, वो एक्टिव हो जाता है, और उसकी वहां से जो सबस्ट्रेट प्रोटीन होती है उसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है। इस तरह ये रिसेप्टर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो चौथा रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेजेस। रिसेप्टर tyrosine phosphatases which remove phosphate group from tyrosine residues, specific intracellular signaling protein। तो चौथा जो रिसेप्टर है, जो टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन जो रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेसेस कहते हैं, वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है टायरोसिन रेजिड्यू से सिग्नलिंग प्रोटीन में। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये है रिसेप्टर टायरोसिन, ये E1 रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेजेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो टायरोसिन मॉलिक्यूल है, जो जो सबस्ट्रेट प्रोटीन है, उसमें जो टायरोसिन साइड चेन है, वहां से जो फॉस्फेट आयन है उसको ये रिमूव कर रहा है, और जो सबस्ट्रेट प्रोटीन है वो सेपरेट हो जाती है प्रोडक्ट बन के। And the fifth one is called as receptor serine threonine kinases, which the function of which is to phosphorylate specific serine threonine residues on some intracellular protein। कि ये जो रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेजेस होते हैं, इनका काम है फास्फोरिलेशन करना सेरीन और थ्रियोनिन की स्पेसिफिक रेजिड्यूज की इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स में। इसमें हम देखते हैं कि जो ये आप देख सकते हैं कि रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेजेस सेम उसी तरह ये इसकी दो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। जैसे ही लैगिंड सिग्नल आके अटैक करता है, बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, तो उसकी जो फास्फोराइलेशन होती है, जो स्पेसिफिक जो सेरीन थ्रियोनिन जो काइनेसिस मौजूद होती हैं, उसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है। इस तरह वो रिसेप्टर अपना काम करते हैं। तो हेंस वी हैव फाइनलाइज दैट कि 5 तरह के जनरल रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर गोनेल साइक्लेस, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, and tyrosine kinase associated receptors, and the fourth one is called as receptor tyrosine phosphatase, and the fifth one is receptor serine threonine kinases। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इन रिसेप्टर्स में से एक रिसेप्टर और है जिसे कहते हैं जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर्स हैं जिनमें जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स कहलाया जाता है। उसकी रीजन ये है कि ये जी प्रोटीन इसको इसलिए कहा जाता है, अभी हम देखते हैं कि ये अगर सेल है, इस सेल का एक्सटीरियर है, ये साइटोसोल है, ये सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन पाई जाती है। ये इसकी रिसेप्टर साइट आपको नजर आ रही है, और ये साइटोसाइल के साइड पे ये जी प्रोटीन पाई जाती है जो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होती है। एंड दिस इज द एंजाइम इनएक्टिव इफेक्टर एंजाइम। जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके अटैच करता है रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, तो इनएक्टिव जो जी प्रोटीन थी वो एक्टिव हो जाती है और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, जिससे इनएक्टिव जी प्रोटीन से एक्टिव प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेटेड होती है, वो फिर जो इनएक्टिव इफेक्टर एंजाइम होती है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो इट एक्टिव इफेक्टर जनरेट सेकंड मैसेंजर। तो जो इफेक्टर है, जो एंजाइम है, वो सेकंड मैसेंजर रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ CMP, एनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट और 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये जो सेकंड मैसेंजर जो रिलीज होते हैं, तो फर्दर ये जाके अपना एक्शन प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। और ये जो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, ये जो एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन और सेरोटोनिन में अपना रोल प्ले करते हैं। And the B1 is called as ion channel receptors। ion channel receptors में अगर आप डायग्राम में देखते हैं
तो आयन चैनल रिसेप्टर्स में क्या है कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन में लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स मौजूद होती है जिसमें रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। और आयन चैनल रिसेप्टर्स को इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही लाइगेंड्स आके रिसेप्टर से लाइगेंड बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाता है तो वो जो चैनल है, जो क्लोज चैनल है, वो ओपन हो जाता है और वहां से आयन वहां से मूव करना, ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं। Now, there are three classes of surface receptors. Generally, one is called as ion channel linked receptor, G protein linked receptor and enzyme linked receptors. आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो जैसे ही आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर में जैसे ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ उसकी जो डोमेन है उसमें आके आयंस जैसे आयंस अटैच करते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच करते हैं तो ये ओपन हो जाती है जिससे आयन इजीली ट्रांसफर कर जाते हैं। तो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर में जैसे ही लिगैंड आके अटैच करता है रिसेप्टर साइड से तो उसकी जो चैनल वो चैनल बन जाता है जिस चैनल से आयन इजीली मूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। एंड द बी डायग्राम इज जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। जैसे हमने अर्ली डिस्कस किया कि इसमें जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर में जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स है, इनएक्टिव जी प्रोटीन है और इनफेक्टर है। तो ये जो रिसेप्टर जी प्रोटीन है जैसे ही यहाँ पे लाइगेंड आके अटैच होता है तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से जो इफेक्ट एक्टिवेटेड इफेक्टर है या जो इंजाइम है वो भी एक्टिव होके अपना रोल प्ले करता है और सेकंड मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक जीएमपी और अदर रिलीज करता है जिससे प्रॉपर रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इन इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ये आप देख सकते हैं कि ये इनएक्टिव कैटालिटिक डोमेन है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में। जैसे ही लाइगेंड्स आके अटैच होता है तो ये जो इनएक्टिव कैटालिटिक डोमेन है ये एक्टिव हो जाती है और वो अपना प्रॉपर रोल प्ले करती है उसकी रेगुलेशन में। अब हम डिटेल से इन 5 रिसेप्टर्स के बारे में, इनकी जो मैकेनिज्म है कि ये कैसे अपने सिग्नल ट्रांसड्यूस करते हैं, हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिसेप्टर guanylyl cyclase generate cyclic GMP डायरेक्टली। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज जनरेट करता है साइक्लिक जीएमपी डायरेक्टली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज है कि जैसे ही यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके अटैच होता है तो वो कन्वर्ट कर देता है जिससे फॉस्फोरिलेशन होती है तो जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक जीएमपी में सेकंड मैसेंजर आर के तौर पे वो वहां से कन्वर्ट हो जाता है। ये भी जो अभी हमने देखा था इसमें जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर में कि जी प्रोटीन अटैच होगी उसके साथ तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और एंजाइम जब एक्टिव होगा तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन रोल प्ले करेगा। सो एट्रियल नेट्योरेटिक पेप्टाइड्स जिसको एएनपीज भी कहा जाता है आर अ फैमिली ऑफ क्लोजली रिलेटेड पेप्टाइड हार्मोन्स secreted by muscle cells in the atrium of the heart when blood pressure rises। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो स्पेसिफिक पेप्टाइड हार्मोन्स है मसल सेल्स, ठीक है जी, पेप्टाइड्स की मसल सेल्स आर्टरियम में, हार्ट की आर्टरी में स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे क्या कहते हैं एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड्स एएनपीज। दीज एएनपी स्टिमुलेट्स द किडनी इन रिटर्न फिर वो उस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज उसको स्लो करने के लिए उसको कम करने के लिए किडनी stimulate the kidney to excrete sodium and water and induce the smooth muscle cells in the wall of blood vessel to relax. Further, both of these effect tend to lower blood pressure। ये जो दोनों इफेक्ट हैं, ठीक है जी, ये जो दोनों इफेक्ट जो थे कि किडनी एक्सक्रीट करती है सोडियम को और वाटर को ताकि जो ब्लड वेसल वो रिलैक्स हो। इन दोनों इफेक्ट की वजह से, इन दोनों एक्शन की वजह से विट टेंड टू लोअर ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर क्या होता है लोअर होना स्टार्ट हो जाता है। बट ANPs receptor that mediate these responses are present on kidney cells and the smooth muscle cells of blood vessel। तो ये जो ANP receptors हैं जो इस
इसको रिस्पॉन्स को मेडिएट करते हैं। ये किडनी सेल्स में और ब्लड के जो मसल सेल, ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो मसल सेल, स्मूथ मसल सेल जो उस पे मौजूद होते हैं। The receptor is single pass transmembrane protein having an external binding site for ANPs and an internal guanylyl cyclase catalytic domain। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है एक्सटर्नल साइट से, ठीक है, जहां एनपी बाइंड करते हैं, और इंटरनली अगर हम देखें तो वहां पे गुआनिलाइल साइक्लेज कैटालिटिक डोमेन प्रेजेंट होती है। बाइंडिंग ऑफ एएनपीज एक्टिवेट द साइक्लेज टू प्रोड्यूस साइक्लिक जीएमपी। जैसे ही एएनपीज एक्टिवेट होते हैं वो प्रोड्यूस साइक्लिक एमपी प्रोड्यूस कर देते हैं, साइक्लिक जीएमपी। This cyclic GMP in turn binds to and activate a cyclic GMP dependent G phosphorate kinase। तो ये जो साइक्लिक GMPs हैं ये एक्टिवेट करते हैं जी काइनेज को। दिस जी काइनेज फॉस्फोराइलेट, क्योंकि हमें पता है कि काइनेज वो प्रोटीन होती है जो दूसरी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करती है। तो जैसे ही जी काइनेज प्रोटीन एक्टिव हो जाती है तो दिस फॉस्फोराइलेट स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन सेरीन थ्रियोनिन रेजिड्यूज। तो जो सेरीन थ्रियोनिन रेजिड्यूज उन स्पेसिफिक प्रोटीन पे वहां पे क्या करती है, उसको फॉस्फोराइलेट कर देती है। और जैसे वो उसको फॉस्फोराइलेट करती है, thus receptor guanylyl cyclase use cyclic GMP as an intracellular mediator in the same way that some G protein coupled receptor use cyclic AMP। तो इसलिए यहाँ पे रिसेप्टर guanylyl cyclase cyclic GMP यूज करता है, ठीक है, गुआनिलाइन मोनोफॉस्फेट। जैसे दूसरा जो रिसेप्टर हमने पढ़ा था जिसे कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो साइक्लिक एएमपी को यूज करता है एज अ इंट्रासेलुलर मेडिएटर। only with the difference that linkage between ligand binding and cyclic activity is direct rather than via a trimer G protein। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन डिफरेंस क्या है, मेन रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज में और रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में मेन डिफरेंस ये है कि रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज में जो जो लाइगेंट होता है वो डायरेक्ट बाइंड करता है। लिंकेज बिटवीन लाइगेंट बाइंडिंग एंड साइक्लिक इज डायरेक्ट। लाइगेंट के बाइंडिंग में और साइक्लेज एक्टिविटी वो क्या है, डायरेक्ट है, rather than via trimeric G प्रोटीन। जबकि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है उसमें जो ट्राइमेरिक 3 सब यूनिट वाली प्रोटीन होती है वो रोल प्ले करती है। So this is all about the receptor guanylyl cyclase। इसके बाद जो सेकंड टाइप जो हमने पढ़ी थी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, जिसे आरटीकेस भी कहते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस form a large and important class of cell surface receptor whose ligands are soluble or membrane bound peptides, proteins, hormones। तो जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्लास है सेल रिसेप्टर्स की, जिनके जो लाइगेंड सोलुबल होते हैं या मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स होती हैं। ये हम देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले ही देखा था कि दीज आर द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस को, कि ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस कैसे रोल प्ले करते हैं कि ये एक्सटीरियर है सेल की और ये इंटीरियर है, साइटोसोल है। ये जो डिफरेंट रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस का जो स्ट्रक्चर है कि ये एक्सटीरियर साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन साइट है, और ये फास्फोलेटिंग साइट्स है जो फास्फोरोटायरोसिन बाइंडिंग प्रोटीन साइट है। तो ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस हैं, दीज आर टू मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है, ये दो मोनोमेरिक यूनिट्स पाई जाती हैं। जैसे ही लाइगेंड्स यहाँ पे अटैच होता है रिसेप्टर बाइंडिंग साइट में, लाइगेंड बाइंडिंग साइट में, जैसे ही लाइगेंड्स अटैच होता है तो ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं ये आपस में यहाँ से अटैच हो जाती हैं। जैसे ये आपस में अटैच हो जाती हैं तो उसके बाद ये जो इन दोनों के साइटोप्लाज्मिक साइट पे मोनोमर यूनिट के साइटोप्लाज्मिक साइट पे तीन तीन टायरोसिन रेजिड्यूज पाए जाते हैं। वो जो तीन टायरोसिन रेजिड्यूज वो एक दूसरे को सेल्फ फास्फोराइलेट करते हैं। सबसे पहले एटीपी की हाइड्रोलाइसिस की वजह से
वो सेल्फ फास्फोराइलेशन होती है, तो फिर सेल्फ फास्फोराइलेशन के बाद जो ये फॉस्फेट आयन रिलीज होता है वो फिर बाइंड कर देता है इस ब्लू फास्फोटायरोसिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, जिसके बाद जो सबस्ट्रेट प्रोटीन होती है उसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है। इस तरह वो अपना रोल प्ले करता है। देर आर 7 सब फैमिलीज ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस हैं इसकी 7 सब फैमिलीज हैं। अगर हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं तो दीज आर द 7 डिफरेंट सब फैमिलीज ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। ओनली 1 or 2 मेंबर ऑफ ईच सब फैमिली आर इंडिकेटेड। इनमें से एक से ज्यादा 2 सिर्फ इसके मेंबर इंडिकेट किए गए। जो पहली फैमिली है दैट इज कॉल्ड एज ईजीएफ रिसेप्टर। ये अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज ईजीएफ रिसेप्टर्स। इस ईजीएफ रिसेप्टर की अगर हम स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो टायरोसिन काइनेज डोमेन पाई जाती है ये रेड में, और ये ग्रीन में सिस्टीन रिच डोमेन है। सेकेंड वन इज इंसुलिन रिसेप्टर, IGF-1 रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर में भी टायरोसिन काइनेज डोमेन पाई जाती है और सिस्टीन रिच डोमेन पाई जाती है। एंड थर्ड वन इज NGF रिसेप्टर, जिसमें सिर्फ टायरोसिन काइनेज डोमेन पाई जाती है रेड में। एंड द फोर्थ वन इज PDGF रिसेप्टर, जिसे MCSF रिसेप्टर भी कहा जाता है, और इसमें ये टायरोसिन काइनेज डोमेन पाई जाती है। और ये अगर आप देखते हैं तो ये अमीनो ग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स आर प्रेजेंट इन दिस। एंड नेक्स्ट वन इज FGF रिसेप्टर्स। एंड नेक्स्ट इज VEGF रिसेप्टर। VEGF रिसेप्टर में एक डिफरेंट चीज ये है कि जो टायरोसिन काइनेज डोमेन है इनमें स्मॉल इंसर्ट पाई जाती है, दैट इज काइनेज इंसर्ट रीजन। एंड द लास्ट वन इज EPH रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट। और इस EPH रिसेप्टर में अगर आप देखते हैं तो ये फाइब्रोनेक्टिन टाइप 3 लाइक डोमेन यहाँ पे पाई जाती है प्लाज्मा आउटसाइड ऑफ द सेल की स्ट्रक्चर में। Some of the ligand for the receptor shown are listed in table 15.4 along with the some representative responses that they mediate. इनमें से जो कुछ ligand हैं उनके जो रिसेप्टर्स नेक्स्ट टेबल में दिखाए गए हैं जो भी हम देखते हैं। Some signal proteins that act via receptor tyrosine kinases. ये सिग्नल प्रोटीन्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं और इसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF। जो टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेज है वो कौन सा रिसेप्टर है? EGF रिसेप्टर्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ दैट रिसेप्टर्स टुवर्ड दैट सिग्नल प्रोटीन? इट स्टिमुलेट्स सेल सर्वाइवल, growth, proliferation or differentiation of various cell type and act as a inductive signal in development. ओवरऑल ये ग्रोथ में, सर्वाइवल में, उसकी प्रोलिफरेशन में, डिफरेंशिएशन में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज इंसुलिन। जो सिग्नलिंग प्रोटीन है दैट इज इंसुलिन, और उसका जो स्पेसिफिक टायरोसिन का जो रिसेप्टर दैट इज इंसुलिन रिसेप्टर विच स्टिमुलेट कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एंड दिस इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 एंड IGF-2। जो इनका जो रिसेप्टर है दैट इज IGF रिसेप्टर 1 विच स्टिमुलेट सेल ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन मेनी सेल टाइप्स। नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF, टायरोसिन नर्व ग्रोथ फैक्टर दैट इज TRKA, विच जो रिसेप्टर है इसका विच स्टिमुलेट सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ सम न्यूरॉन्स। जो कुछ न्यूरॉन्स हैं उनकी सर्वाइवल में और उनकी ग्रोथ में ये नर्व ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग प्रोटीन रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF AABBAB। तो इनमें जो रिसेप्टर है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर में दैट इज PDGF रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा which stimulates survival, growth, proliferation, and migration of various cell types. Next is macrophage colony stimulating factor, in short is MCSF। तो जो मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की जो सिग्नलिंग प्रोटीन है उसका जो रिसेप्टर है दैट इज MCSF रिसेप्टर which stimulate monocyte macrophage proliferation and differentiation. Next one is fibroblast growth factor that is FGF-1 to FGF2-4। तो जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो सिग्नलिंग प्रोटीन है उसके लिए जो रिसेप्टर पाए जाते हैं दैट इज FGF रिसेप्टर 1, FGFR4 प्लस मल्टीपल आइसोफॉर्म ऑफ ईच। एंड
The response is that they stimulate proliferation of various cell type, बहुत सारे cell type की proliferation में role play करता है, and inhibit differentiation of some precursor cell as well as act as an inductive signaling in development. Another signaling protein is vascular endothelial growth factor VEGF. तो vascular endothelial growth factor के लिए जो receptor responsible that is VGF receptor which stimulate angiogenesis कि जो angiogenesis का मतलब ये कि जो blood vessels के अंदर further जो development में growth में रोल प्ले करती है, न्यू जो ब्लड वेसल की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है ये रिसेप्टर्स. And the last one is afferents A and B types, which is ERP receptor A and B type that stimulates angiogenesis as well as guides cells and axon migration. In table 24/7, we have to discuss about different vertebrate growth factor. One of growth factor is called as epidermal growth factor EGF. जो सेल्स में जो जिन सेल को ये रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ग्रोथ फैक्टर वो सेल्स हैं एपिथेलियल एंड मेसोडर्मल सेल. ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फा टीजीएफए, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अल्फा 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये भी एपिथेलियल और मेसोडर्मल सेल को अफेक्ट करते हैं. नर्व ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ सेंसरी एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है सेल्स को. मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर मैक्रोफेज प्रिकर्सर को अफेक्ट करता है. ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जीसीएसएफ ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर को अफेक्ट करता है. ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ग्रेनुलोसाइट एंड मैक्रोफेज प्रिकर्सर्स it affects cell that multi colony stimulating factor और इंटरल्यूकिन 3 ये जो सेल टाइप को अफेक्ट करते हैं उनको कहते हैं प्रिकर्सर्स ऑफ मोस्ट हेमेटोपोइटिक सेल. एंड द लास्ट वन इज इंटरल्यूकिन 2 दैट अफेक्ट द टी लिम्फोसाइट्स. ये टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है. So it's all about the lecture 6 part 1.